गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YDCC स्टडी पॉइंट में, जहां हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो उम्मीद है आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, कल 24 अगस्त को आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरा एग्जाम था, लेकिन मैंने जैसा वादा किया था 25 अगस्त को मैं AK सर आपके सामने हूं। और पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एंशिएंट पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंसेस हैं। मींस एंशिएंट पीरियोडिक लॉ मतलब प्राचीन आवर्त सिद्धांत एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अर्थात आधुनिक आवर्त सिद्धांत में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो एंशिएंट पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन दोनों में कुछ की डिफरेंसेस थे, कुछ मूल अंतर थे जिन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है। अब एक एक करके समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला जो डिफरेंस था वो यह था कि एंशिएंट पीरियोडिक टेबल में ओनली 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड। केवल 63 तत्वों को ही प्राचीन आवर्त सारणी में सजाया गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। अगर इसी को हिंदी में लिखे तो आप लिखेंगे केवल 63 तत्व ही व्यवस्थित, केवल 63 तत्व ही व्यवस्थित किए गए थे। जबकि अगर आप बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की तो 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो पहला बाबू डिफरेंस ये था बच्चे कि जो एंशिएंट पीरियोडिक टेबल था, जो प्राचीन आवर्त सारणी थी, जो प्राचीन आवर्त सारणी थी, इसमें केवल और केवल मात्र 63 तत्वों को ही व्यवस्थित किया गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। दूसरा जो डिफरेंस था बच्चे वो यह था कि एलिमेंट्स प्रॉपर्टी जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनके एटॉमिक मास के। मींस इसका अर्थ यह था कि तत्व की जो गुणधर्म होते थे वो उनके परमाणु द्रव्यमान पे, परमाणु द्रव्यमान के समानुपाती होते थे। अर्थात समानुपाती का अर्थ आप समझ लीजिए, समानुपाती का अर्थ है कि दो भौतिक राशियां अगर एक दूसरे के समानुपाती है तो अगर पहली भौतिक राशि बढ़ेगी तो उसके साथ ही साथ उसी क्रम में दूसरी भौतिक राशि भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो अगर प्रॉपर्टीज को बढ़ाना है तो एटॉमिक मास को बढ़ाना है। मींस जैसे जैसे एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान में बदलाव होता था वैसे वैसे उनके तत्वों के प्रॉपर्टी में भी, तत्वों के प्रॉपर्टी गुणों में भी परिवर्तन देखने को मिलता था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी, एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी एटॉमिक
नंबर की, एटॉमिक नंबर की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा कि प्राचीन काल में जो पीरियोडिक टेबल था, आवर्त सारणी था, वो एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान पे निर्भर करता था, आधारित था, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है, आधारित है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आप पहले इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ब्रीफ इंट्रो के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है आपने दोनों पॉइंट्स को समझ लिया होगा और नोट कर लिया होगा। तो आइए इन दोनों डिफरेंसेस को कंप्लीट करते हैं और बाकी बचे दो डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो तीसरा डिफरेंस था, तीसरा अंतर था, वो यह था, क्योंकि ये अंतर था नहीं, आप अपने मन से बना सकते हैं। जब आप डीप स्टडी करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि डोबेराइनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव contributed in formation। मतलब कि आज प्राचीन आवर्त सारणी के निर्माण में डोबेराइनर, न्यूलैंड तथा मेंडलीव ने योगदान किया था। मीन्स प्राचीन आवर्त सारणी के योगदान में डोबेराइनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव नाम के 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने योगदान किया था। जबकि अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो हेनरी मोजले एंड नील्स बोर, नील आर्मस्ट्रांग नहीं, नील्स बोर contributed in the formation या in formation। अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में हेनरी मोजले और नील्स बोर 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने योगदान किया था। तो हिंदी ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा कि डोबेराइनर, न्यूलैंड तथा मेंडलीव ने प्राचीन आवर्त सारणी के निर्माण को आप ऐसे लिखेंगे, निर्माण में योगदान किया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में हेनरी मोजले तथा नील्स बोर ने योगदान किया था। और आखिरी पॉइंट बच्चे यह है कि 8 ग्रुप एंड 7 periods were present। अर्थात 8 समूह तथा 7 आवर्त मौजूद थे। पीरियड्स को पी कैपिटल करिए। 8 समूह तथा 7 आवर्त मौजूद थे प्राचीन आवर्त सारणी में, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप और 7 पीरियड आर प्रेजेंट। अर्थात आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 समूह तथा 7 पीरियड ही पाए जाते थे। तो ये दोनों डिफरेंस भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उम्मीद है आपने पॉइंट्स को समझ लिया होगा और नोट कर लिया होगा, तो आप आसानी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एंशिएंट पीरियोडिक टेबल में डिफरेंसेस समझ गए होंगे। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे, अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की,
तो इसी चीज को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को ही और करके आप लिखेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, अर्थात आवर्त सारणी का विस्तारित रूप भी इसे कहते हैं। क्योंकि अगर आप पिछले टॉपिक के चौथे डिफरेंस को ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि पहले ग्रुप की संख्या 8 थी तथा पीरियड की संख्या 7 थी, लेकिन अब ग्रुप की संख्या 18 है और पीरियड की संख्या 7 ही है। मीन्स 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड पहले था अर्ली टाइम में, और मॉडर्न टाइम में अभी के टाइम 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 8 से 18 ग्रुप हुआ है, अर्थात ग्रुपों में विस्तार किया गया है, एक्सटेंशन किया गया है, जिसके चलते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। अब अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड से मिलकर बना हुआ है। 18 समूह और 7 पीरियड से मिलकर बना हुआ है। ग्रुप जो होते हैं बच्चे, वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। समूह जो होते हैं वो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, और ये हमेशा टॉप टू बॉटम आती है, टॉप टू बॉटम अर्थात ऊपर से नीचे इनका विस्तार होता है। जबकि अगर बात करें पीरियड की, तो पीरियड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस अर्थात ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, और इनका विस्तार लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट अर्थात बाएं से दाएं होता है। तो अगर आप इस बात को समझेंगे, तो जो लाइनें टॉप टू बॉटम आती है 1 2 3 4 5 6 7, इनको सबको ग्रुप कहा जाता है। इसको आप जी से इंडिकेट कर सकते हैं, G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 7 ग्रुप हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं 1 2 3 4 5, इनको आप कहते हैं कि ये पीरियड है, आवर्त है, अर्थात इसको आप P1 P2 P3 P4 और P5 से इंडिकेट करते हैं। तो इस फिगर में 7 ग्रुप को और 5 पीरियड को इंडिकेट किया गया है। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो पहले इन चीजों को आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के इंटरसेक्शन पे एलिमेंट स्थित। तो उम्मीद है आपने पॉइंट्स को समझा होगा और अपने कॉपी में लिख लिया होगा। प्यारे बच्चों, टेक्निकल एरर के कारण आपका क्लास यहीं पे समाप्त किया जाएगा। कल हम जब क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो इसी पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे, इसी पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। इससे पहले आप एक इंफॉर्मेशन नोट करिए, और जो आपको फॉलो करना है वो यह है प्यारे बच्चों कि आप सबको, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी अपना नाम, मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम, स्कूल का नाम अर्थात होता है जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं। ये नहीं कि स्कूल के नाम में आप अपना नाम चिंटू है घर पे, अंकित है स्कूल में,
तो आप लिख दें स्कूल का नाम तो अंकित ना, आपको लिखना है जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं और कौन से क्लास में आप हैं। ये 4 चीजें, आपका नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम जिसमें आप पढ़ते हैं और क्लास जो आप जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, इन 4 डाटा को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9336423220 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे यथाशीघ्र भेजेंगे ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल कर सकूं और आप क्वालिटी वीडियोस का लाभ ले सकें। तो आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।